नाम सागर चौहान है, मैं हरिद्वार से हूँ, भाद्राबाद। और मेरा जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो 2 नवंबर 2023 को हुआ था और ये मेरी 5th PRP है। जब एक्चुअली मैं बीटेक के 4th ईयर में था 2017 में, तब से मेरा मतलब हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही थी, साइड में मेरे बाल कम हो रहे थे। तो ध्यान रखते रखते पहले मैंने मेडिसिन भी खाई, मतलब बहुत ध्यान रखा, फिर भी कुछ भी, कभी होम्योपैथिक दवाई, कभी कुछ खाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड में मतलब काफ़ी कम हो गई थी, डेंसिटी भी कम हो गई, बाल पतले हो गए थे। तो फिर मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ ही जाना पड़ा। पहले मैं बहुत डर रहा था मतलब हेयर ट्रांसप्लांट कराते हुए, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो इतनी अच्छी टीम थी, मतलब सबने सपोर्ट किया। तो मतलब मुझे पता ही नहीं लगा मेरा ट्रांसप्लांट हो कब गया था। मैंने स्टार्टिंग में अपने जो यहाँ पे हमारे लोकल में ही रानीपुर में एक डॉक्टर है, उनसे डिस्कस किया और उनसे मेडिसिन भी ली। 6 महीने में मेडिसिन खाई तो सही सा लगा मुझे, मतलब 20 का फ़र्क आ गया था बालों में ना। लेकिन फिर लॉन्ग टाइम जब मेडिसिन छोड़ दी तो फिर वही कंडीशन आ गई, हेयर फॉल होना शुरू हो गया, थिनिंग होनी शुरू हो गई बालों में। फिर 1-2 डॉक्टर को कंसल्ट करा, वही सब था, मतलब जब तक दवाई खा रहे। फिर मैंने ज़्यादा दवाई भी नहीं खाई, फिर मैंने बस छोड़ दिया। फिर जब ज़्यादा ही कंडीशन होगी तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ गया। पहले हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मैं डर रहा था कराते हुए ना, कि कैसे सिर में किसी सर्जरी होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होने के। फिर आदमी सोचता ही है कि जहाँ से कराए बेस्ट जगह से कराए। तब फिर मैंने रिसर्च शुरू करी जब कराना ही था, तो मुझे मतलब रेफरेंस मिला। बहुत लोगों ने भी 2-3 जगह मतलब पूछा, कई जगह पूछा, तो उन्होंने QST को ही सजेशन किया, हरिद्वार। एक तो मेरे घर के बगल में भी था और बेस्ट भी है, क्योंकि मैंने जब यहाँ आके देखा तो जयपुर से, पता नहीं राजस्थान से, बेंगलोर से, कर्नाटका से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हुए थे QST के अंदर। तो मेरे हिसाब से इसलिए मुझे बेस्ट लगा। मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया था, यूट्यूब वगैरह पे भी, तो मुझे QST ही बेस्ट लगा। एक्चुअली मेरे पापा डॉक्टर हैं तो उन्हें तो पता ही था, पर थोड़ी मम्मी डर गई थी कि मत करा, सिर का मामला है। उन्होंने कहा तेरा सिर तो सारा फटा हुआ है, लेकिन ऐसे एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं। मतलब नॉर्मल सर्जरी में, माइनर सर्जरी है, बहुत माइनर, जैसे मतलब आपको चलते फिरते करा लोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा। बहुत हेयर ट्रांसप्लांट आप बहुत मामूली सर्जरी है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा। ड्यूरिंग सर्जरी शुरू में पहले दिन में बहुत नर्वस था आते हुए, कि मेरा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा हाई हो गया था। इनिशियली 150 तक चला गया था, क्योंकि मैं डर लग रहा था नहीं क्या होगा। पर धीरे धीरे जब मुझे सब टीमें समझा कुछ, और एक्चुअली हुआ भी कुछ नहीं, मतलब बस एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, उस टाइम थोड़ा लगता है कि सुई चुभ रही है। उसके बाद तो पूरी सर्जरी में कुछ नहीं पता लगा। पहले दिन चला गया, मैं अपने आप ही घर गया, गाड़ी से गया। दूसरे दिन आया, फिर अपने आप सर्जरी करा के गाड़ी से घर गया। तीसरे दिन खुद ड्राइव करके चला गया। तो मतलब आप सोच ही सकते हो, जो बंदा खुद ड्राइव करके जा रहा है बिजनेस, तो कुछ नॉर्मल सर्जरी थी। और स्टाफ इतना सपोर्टिव था, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाया कि आप यंग हो। मतलब एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बोला कि चलते फिरते करा देते हैं, ऐसे लड़के तो फिट हो आप बस। तो कोई बहुत अच्छा था मतलब। और सर्जरी के बाद मुझे समझाया, मतलब थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए कहा गया था, वो भी मुश्किल से 5 से 7 दिन, कि आपको थोड़ा स्ट्रेट सोना है, ऐसे सोना है, मतलब सिर को टच नहीं करना है। वो भी 7 दिन के बाद फिर तो नॉर्मल हो गया था। मैं अपने स्कूल पढ़ाता हूँ, आ जाने लगा था, तो फिर तो बिल्कुल नॉर्मल। और बस धूल मिट्टी से मैंने बचाया। थोड़ा प्रिकॉशन ये थी कि 1 महीने आपको धूल मिट्टी से बचाना था। उसके बाद फिर मेरी 1 महीने बाद मेडिसिन शुरू हो गई थी बालों की। और मेरी मेडिसिन बस मल्टीविटामिन नहीं चली, मैंने वही खाया। और एक ऑयल था मिनॉक्सिडिल, वो यूज़ हुआ, अभी भी वही चल रहा है, मिनॉक्सिडिल, और एक मल्टीविटामिन टैबलेट डेली की, उस पर ही मैं हूँ अभी तक। और यही मेरी चली नहीं, शुरुआत से मेरी बस यही था। हाँ, सर्जरी के बाद QST की टीम रेगुलर बेसिस पे आपके मतलब कॉन्टैक्ट में रहेगी। आपको हेरोस की पिक्चर भी शेयर करनी पड़ती है। आफ्टर 1 मंथ आपकी क्या कंडीशन है, 2 मंथ के बाद क्या कंडीशन है, वो सब शेयर करना पड़ता है। तो मतलब प्रॉपरली QST की टीम आपके मतलब कॉन्टैक्ट में रहेगी। हाँ, एक चीज़ था, जब सेटिंग फेस आया तो थोड़ा सा डरावना होता है वो चीज़ ना। आपको ऐसा लगता है कि आपने ट्रीटमेंट करा लिया, सब चीज़ हो गई, मेरे तो बाल झड़ गए, वापस नहीं आने के। पर वो एक शेडिंग फेस होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रखना होता है। पर मुझे पता था पहले ही, वो मेरे शेडिंग फेस भी आया, 50-60% आया था मेरा भी। और इनिशियली जब 3 मंथ कंप्लीट होंगे तो आपके हल्के हल्के से बाल निकलेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के, रुई की तरह। और जब आप PRP लेते रहोगे ना, वही बाल आपके बहुत मजबूत होते चलेंगे, मोटे मोटे घने। तो मैंने इनिशियली आपको डरना नहीं है कि मेरे बाल इतने पतले आ रहे हैं, थिन आ रहे हैं, बहुत ही रुई की तरह बाल निकलेंगे आपके। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपके बाल मोटे होते चले जाएंगे, डेंसिटी बनती चली जाएगी।
जैसे मुझे लगा कि अकॉर्डिंग मेरे की QST से जैसे मैंने कराया, मेरे अकॉर्डिंग अफोर्डेबल है पूरा, मतलब बजट में भी है आपके, और टीम भी बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो यही सजेशन करूँगा पर्सनली, कि मैं ऐसा नहीं कि मैं हरिद्वार से हूँ, कि पर्सनली मैं आपको सजेशन करूँगा जितने भी व्यूअर्स होंगे कि आप QST आएँ हरिद्वार और यहाँ से ही अपना कराएँ। बेस्ट इन बेस्ट है। जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, इनिशियली आपका कॉन्फिडेंस जब बाल कम होते हैं कोई भी बंदा थोड़ा सा डाउन जाता ही है। जब आप किसी भी फंक्शन में जाओ, कहीं भी मीटिंग में जाओ, तो आप नोटिस करता है सामने वाला आपको कि हाँ पर्सनैलिटी में फ़र्क तो पड़ता ही है। जब बाल आएंगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका हायर जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो लेकिन ये है कि हाँ, मैं सबको यही सलाह दूंगा कि एडवाइस भी है कि अगर आप इस प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आराम से QST आओ और अपना ट्रांसप्लांट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे देख के लोग अब मतलब कोई कह नहीं सकता कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, क्योंकि मेरे जो बाल थे बिल्कुल नेचुरली लगते हैं। ऐसे ही मेरे कर्ली बाल थे बचपन में भी, मतलब जब बड़ा था मैं, बचपन में भी बड़ा थी, तो अभी भी मेरे कर्ली आए हैं और आप देख सकते हैं मेरे रिजल्ट। तो मैं अपने रिजल्ट से 90% सेटिस्फाई हूँ, 100% तो कभी कोई होता नहीं है। यहाँ से मेरे ग्राफ निकाले गए थे और देख सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पे सब हील हो चुका है, कोई भी ऐसी इचिंग विचिंग कुछ नहीं है यहाँ से। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।